अक्सर हम इस प्रकार की शिकायतों से भरे रहते हैं कि मैं जैसा व्यवहार दूसरों से करता हूँ, वैसा व्यवहार मुझे वापस नहीं मिलता है। मैं जितना किसी से प्रेम करता हूँ, वैसा प्रेम मुझे वापस नहीं मिलता है। मैं जैसा सहयोग दूसरों को करता हूँ, वैसा सहयोग मुझे वापस नहीं मिलता है। इस तरह की बातें सामान्यतः हर व्यक्ति के भीतर होती है। हम जिसे महत्वपूर्ण मानें, हम जिसे सहयोग करें, हम जिसे प्रेम करें, आवश्यक नहीं है दूसरा व्यक्ति भी हमें वैसा ही महत्वपूर्ण माने, वैसा ही प्रेम करे, वैसा ही सहयोग करे। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। यदि हम इस बात को मान करके अपना व्यवहार करें कि दूसरे व्यक्ति से वैसा रिस्पॉन्स मिले या ना मिले, सहयोग मिले या नहीं मिले, प्रेम मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं अपने भाव को जीऊँगा। मेरा भाव शुद्ध है, मेरा भाव अच्छा है, तो मैं इसे अपने आप को जी करके अपने आप ही एक तरह से संतुष्ट हो जाऊँगा। तो फिर कोई दुःख नहीं होता है, कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि हमने अपना भाव जी लिया, वो हमारा भाव था और दूसरे व्यक्ति वापस उसी तरह की प्रतिक्रिया दे या ना दे, उसी तरह का सहयोग दे या न दे, उस तरह का प्रेम दे या न दे, ये उसके भाव पर निर्भर करता है। तो यदि हम अपने भावों को आदर देना प्रारंभ करें, तो इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हम दूसरे के भाव का भी सम्मान करें। दूसरे का भाव जैसा है, उसका भी सम्मान करें। हो सकता है शुरुआत में हमें ये कुछ अधूरा-अधूरापन लगे, क्योंकि हमारे जीवन भर की आदतें ही ऐसी हैं कि हम जैसा हम करते हैं वैसी ही अपेक्षाएँ रहती हैं, और जब वैसी अपेक्षा पूरी होती है, वैसा व्यवहार पूरता है, तभी हम तृप्त होते हैं, तभी हमें कुछ पूरा-पूरा लगता है। लेकिन यदि हम केवल अपने भाव को जीते रहें, दूसरा हमारा वैसा रिस्पॉन्स दूसरा ना करे, तो हमें कुछ अधूरा-अधूरापन लगता है। लेकिन इस अधूरेपन को ही जीवन का एक हिस्सा बना लें, इस अधूरेपन को ही जीवन का एक भाग बना लें, तो फिर हम पाएँगे धीरे-धीरे ये अधूरापन ही अपने आप में पूर्ण होने लग जाता है। इस अधूरेपन के साथ जीने को हम स्वीकार कर लें, तो यही अधूरापन अपने भीतर एक तृप्ति लाता है। क्योंकि हम अपने भावों को फिर जीने लग जाते हैं और दूसरों के भावों का भी हम सम्मान करने लग जाते हैं। दूसरों के भावों से हमारी कोई अपेक्षा नहीं रहती कि वैसा ही व्यवहार करे। दूसरा अपना भाव जिए, हम अपने भाव जीते हैं, तो फिर जीवन एक सुंदर बन जाता है। फिर आप जो करते हैं, उसमें आपको एक गरिमा होती है। आप जो करते हैं, आपके भीतर ये होता है कि मैंने अपने भाव को जिया है और दूसरे के भाव का सम्मान किया है। तब कहीं तरह का किसी तरह की कोई ना तो कभी किसी से कोई शिकायत रहती है, ना किसी से कोई द्वेष रहता है। और यही धार्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति की सही अर्थ में पहचान है।